हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कटनी की के ऐसे गांव में जो एक भाई और बहन के ऊपर स्टोरी है। हाँ जी दोस्तों, और ये स्टोरी इतनी खतरनाक है कि इसको सुन के आप कांप जाएंगे, सहम जाएंगे बिल्कुल डर से। तो यार, आप लोग देखते हो वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। चलो, ये सब छोड़ के स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं। बात है बाकल के पास एक गांव की, जहाँ पे एक भाई बहन रहते थे और उनकी एज लगभग, बहन जो थी वो बड़ी थी और भाई थोड़ा छोटा था। तो उनके बीच में 3 साल का गैप था। अब होता क्या है, उसका छोटा भाई एक दिन स्कूल से आ रहा होता है और बहन घर पे अकेली होती है। तो भाई सीधा आता है, उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो काम धंधे पे, खेत वेत जो था अपना खेत वेत गए थे। और तो जैसे ही भाई अपने घर पहुंचता है और बहन को देखता है, तो बहन सोई हुई होती है। और भाई जैसे ही पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि बहन नींद में अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अजीब अजीब, नींद में चलना अलग होता है, नींद में सपने देखना अलग होता है, लेकिन वो जो हरकत कर रही थी ना, वो बहुत अजीब थी। वो भूतों जैसी आवाज निकाल रही है, कहीं रो रही है, कहीं चिल्ला रही है, तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा, तेरे को ये है। और ऐसे कर करके वो खूब जोर जोर से रो रही है, कभी कभी अपने ही बाल अपने हाथों से नोच रही है। ये देख के उसका भाई एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया। वो डर के मारे बाहर आ गया। फिर जैसे ही उसके मम्मी पापा आए तो वो साथ में गया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज। तो जैसे ही वो घर में गए तो सब नॉर्मल था। आप सोच सकते हैं कि जब उसका भाई अकेला था तो वो कैसी हरकतें कर रही थी, और जैसे ही फैमिली वालों के साथ गए तो सब नॉर्मल हो। भाई ने मम्मी पापा को बताया कि दीदी ऐसा ऐसा कर रही थी। तो उनको विश्वास नहीं हो, उसको लगा कि ये सब मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है मेरे साथ। ठीक है। नेक्स्ट डे आता है। पापा जो मार्केट गए होते हैं, मम्मी रहती है और ये दोनों बच्चे स्कूल से आते हैं, उसकी बहन भी आती है। अब स्कूल से हार तक जाते हैं तो वो दोनों सोने चले जाते हैं। मम्मी रहती है, मम्मी अपने काम वाम पे लगी रहती है। अब क्या होता है, ये जैसे ही सोते हैं, मम्मी काम करके जैसे ही खत्म करती है और इनके पास आती है तो देखती है ये अपने भाई को थप्पड़ मार रही है, वो भी लाल रंग, मतलब जो भी था उधर से नींद में, ये जो लाल सिंदूर वगैरह होता है नॉर्मली गांव में, वो लेके आई और अपने भाई को थप्पड़ मार रही है, ऐसे 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 चारों तरफ। इसकी माँ एकदम से डर गई, उसको चिल्लाया कि तू क्या कर रही है, तू ये क्या। शॉकिंग शॉकिंग न्यूज क्या है इसमें, वो अपनी माँ को ही बोलती है, ये सब तेरी गलती है, कोई जिंदा नहीं बचेगा, तेरे को भी मारूंगी, तेरे पति को भी मारूंगी, मैं ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर की चीजें बोल बोल के उनको डराने लगी। अब उसकी माँ एकदम शॉक्ड, खूब जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने तुरंत पति को फोन करा। पति भागते भागते मार्केट आया, पति को स्टोरी बताई। जब तक ये नॉर्मल हो गई थी, पति एकदम हक्का बक्का रह गया कि क्या हुआ है, तुम लोग को कुछ हो गया है, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो उसके बारे में। तो इन्होंने क्या करा, चेक करने के लिए एक वो बनाई, योजना बनाई कि अपन ऐसा करते हैं, किसी बाबा को बुलाते हैं। अच्छा, टॉपिक की बात, बाबा वहां थे नहीं ऐसे। तो इनने जैसे भी करके, वो आजकल पर्चे नहीं चिपका देते, वो क्या बोलते हैं, पर्चे चिपका के कि वसीकरण करवाए, भूत भगवाए, इस टाइप के ऐसे बाबा बहुत मिलते हैं। फनी गाइस, ये सब छोड़ो, इन बाबों के चक्कर में आप भी कभी मत पड़ना। बी सीरियस, टॉपिक पे आते। तो इनने एक पास में एक मंदिर था, वहां के एक पुजारी जी झाड़ते फूकते भी थे, उनको बुलाया और बोला कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो क्या करें। तो इन पुजारी जी ने उनको आइडिया दिया कि अभी थोड़ा रुकते हैं और रात को इसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, ये रात को क्या करती है, क्या सोचती है, वो देखते हैं। धीरे धीरे जैसे ही रात होती है, सब इसी उसमें रहते कि ये करती क्या है। मम्मी पापा भी उसके सोने का नाटक करते हैं, भाई भी सो जाता है, पुजारी भी बाहर से देख रहा होता है सब, क्या करने वाली है ये। अब पुजारी देखते देखते जैसे ही रात के करीब 1 बजते हैं, इसकी बॉडी में अचानक से हलचल होती है। यस गाइस, अचानक से हलचल होती है। ये सबसे पहले उठ के अपने चेहरे पे हाथ मलती है बहुत तेज, बाल खींचने लगती है और नोचने लगती है अपने को, एक प्रकार से कहें तो। साइड में इसका भाई सो रहा होता है। अब भाई फटे हुए,
भाई तो सोचने लगा कि मेरे को फंसा दिया इनने, लेकिन मम्मी पापा भी उसके ये चीज देख रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है रात में। अब ये जैसे जैसे अपनी हरकतें कर रही थी, सब बाहर से देख रहे थे। अब पुजारी जो था, पुजारी को भी डर लगने लगा कि ये हो क्या रहा है, तो पुजारी भी फटे में। अब एकदम से पुजारी अंदर आता है, तो इसको भनक पड़ती है कि कोई आ रहा है, तो एकदम से बिल्कुल नॉर्मल शांत वापस से सो जाती है, एकदम नॉर्मल शांत बिल्कुल। ये देख के सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अब उसके बाद अगली सुबह देखते हैं तो पुजारी क्या करता है, लड़की को अपने मंदिर बुलाता है। अब ये मंदिर बुलाता है, उधर इसकी झाड़ फूक की जाती है, इसको देखा जाता है थोड़ा सा। फिर पुजारी थोड़ा सा मंत्र वंत्र मार के क्या करता है, इसको ताबीज देता है कि बेटा कुछ नहीं होगा। इतना सब होता है। अब जब जैसे ही ये सब चीजें घटती हैं तो रात वाले दिन सेम वही होता है। अब वो चीज उसके भाई के साथ होने लग जाती है, जो लड़की के साथ हो रहा था उसके भाई के साथ होने लग जाती है। अब ये देख देख के बहन डर रही थी, मम्मी पापा देख रहे थे उसके कि यार ये तो जाई लेने का नाम ही नहीं ले रही जाने का, इससे नहीं तो इसके पास आ रही है, इससे नहीं तो इसके पास आ रही है, तो किस किस को ठीक कराए। अब यहाँ पे कैसे डुल्ली पड़ी है, वापस बाबा जी के पास गए और बाबा जी से बात करी कि बाबा जी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है, हम क्या करें, हम तो फंसे। इन्हें बहुत प्रार्थना वगैरह की, तो बाबा जी ने दोनों को बुलाया, उन दोनों को ताबीज पहनाई और बाद में बोला बच्चा तुम्हारा घर है वहां चलते हैं। फिर वहां जाके इन्होंने पाठ पूजा करी, सारी चीजें हुई, देखा कि कोई बुरी आत्मा का साया है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बाद में बताता हूँ, वेट। तो बाबा जी ने वहां पूजा पूजा करी और फिर क्या करा, उसको बांध दिया घर को एक तरीके से, नारियल वारियल बांधा और उनको कहा जा बच्चा अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना होने के बाद उनका घर एकदम एकदम शांत माहौल वातावरण में हो गया, सब बढ़िया होने लगा। एक दिन अचानक से बाबा जी आ जाते हैं, फिर बाबा जी उनको बताते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। सोचने वाली बात यह है गाइस कि जो उनके साथ घटित हो रहा था वो करवाने वाला कोई नहीं, उनकी सग्गी मामी थी। जी हाँ, वो क्या करती है, वो दूर रहती है, वो दमोह क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो जलती रहती है इनसे कि यार इसके बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, इंटेलिजेंट है पढ़ने में। तो क्या करती है, तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक को लालच देके जो भी जैसा मान फूस के उसके ऊपर ये क्रियाएं करवा देती है, उन दोनों बच्चे के ऊपर, उनके घर के ऊपर ऐसी क्रिया करा देती है कि ये चीजें जो उनके साथ हो रही थी ना, ये इसके साथ तो नहीं तो इसके साथ, इसके साथ तो इसके साथ, वो होनी ही थी। शॉकिंग जब उन दोनों को पता चलता है ये चीज, वो हालांकि स्वामी जी कह देते हैं कि बेटा देखो आपके पारिवारिक माहौल खराब होगा, किसी को बोलना मत, ये मैंने आपके लिए बता दिया, तब उन्हें पता चलता है। तो इसलिए गाइस मेरी भी सलाह है, अपनों से बच कर चलो, अपने वाले ही जी। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और अपनों से सावधान। जय हिंद।